Happy New Year to all the Champion Church members. Let's everybody shake your hands and clap for the चैंपियन चर्च Jesus. परिवार को नए साल की शुभकामनाएं। यीशु के लिए ताली बजाते हैं हम। Let's clap for the Jesus. आइए जोरदार ताली बजाते हैं यीशु के लिए। How many of you are excited to worship the Lord this morning? कितने जन इस सुबह उसकी आराधना करने के लिए God has given the new years. परमेश्वर ने हमें नया साल दिया And है it's gonna be awesome if you believe that God is going to do amazing things in our life. और ये नया साल जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया ये अद्भुत होने जा रहा है। And as we see that everybody looking so handsome and beautiful, जैसे मैं देख रहा हूँ जितने जन हैं सभी बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। everybody wear the new dresses. सभी ने नए कपड़े पहने हुए हैं। Let's clap for all His blessings. आइए हम सारी आशीषों के लिए ताली बजाते हैं। Let's together worship in praise His name. आइए मिलकर उसके नाम की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। Let's sing together. आइए मिलकर गीत गाते हैं। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन बनूं। ओ ओ ओ अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदगी। अब जीना है मसीह, अब मरना है नफा, तेरे नाम से जिंदगी तू ही है जिंदगी। अब मैं ना डरूं और ना पीछे हटूं, तेरी आत्मा से मैं दौड़ा चलूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन बनूं। ओ ओ ओ ओ ओ ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन। Let's sing everybody. ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन बनूं। ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से जीवन बनूं। ओ ओ ओ ओ Let's clap for the Jesus. How many people love Jesus?
कितने लोग जन यीशु- यीशु से प्रेम करते हैं? Can you raise your hands together? आइए हम उसे मिलकर धन्यवाद देते हैं। Let's say to the Lord that, Lord, I will love you more in this year. आइए हम यीशु से कहते हैं कि प्रभु इस साल मैं आपको और भी अधिकताई से प्रेम करूंगा। I will sing for you. मैं आपके लिए गीत I will गाऊंगा, dance for you. आपके लिए नाचूंगा। Are you excited one more time to sing song for Jesus? क्या आप उत्सुक हैं एक बार फिर से यीशु के लिए गीत गाने के लिए? Are you ready to dance for the Jesus? आप तैयार हैं यीशु के लिए नाचने के लिए? Let's one more time clap for the Jesus. एक बार फिर से यीशु के लिए ताली बजाएंगे। यीशु यीशु मैं गाऊंगा आनंद आनंद से, अब पिता चिल्लाऊंगा आनंद आनंद से। यीशु यीशु मैं गाऊंगा आनंद आनंद से, अब पिता चिल्लाऊंगा आनंद आनंद से। वही मेरा राजा है, वही मेरा राजा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा राजा है, वही मेरा राजा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा राजा, वही मेरा दोस्त, वही मेरा पहला प्यार, वही मेरा राजा, वही मेरा दोस्त, वही मेरा पहला प्यार। I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. वही मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा है, वही मेरा रखवाला है, वही मेरा रखवाला है, वही है सहारा, वही है रखवाला, वही मेरा पहला प्यार, वही है सहारा, वही है रखवाला, वही मेरा पहला प्यार। I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. I love you, love you, love you, love you, Jesus. शीश में गाऊंगा आनंद आनंद से, अब पिता चिल्लाऊंगा आनंद आनंद से। शीश में गाऊंगा आनंद आनंद से, अब पिता चिल्लाऊंगा आनंद आनंद से। Clap for the Jesus. जोर से शुक्र तालियां हो जाए।
Let's close our eyes, give thanks to Him. आइए सब परमेश्वर को हम अपने धन्यवाद करते हैं जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों हाथ ऊपर करके फैलाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मंजिल तू रास्ता भी है, दिल है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी।
Yes, Lord, there is no one like you, Lord God. We love you, Jesus, for all your goodness, Lord Jesus. We thank you for all the things that you're doing in your life, oh God, Lord Jesus. Thank you so much for the new year, Lord Jesus. Shall we all together lift hands together and shall we sing this chorus one more time? तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई तेरा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हाँ सब प्रभु, तेरे समान कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू जैसा हमसे प्यार करता है, जैसे तू हमें समान करता है परमेश्वर। प्रभु इस नए साल प्रभु हम और तेरे आशीषों को हम देखना चाहते हैं। इस नए साल प्रभु हम तेरे और तेरे अद्भुत कामों को हम देखना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे कलीसिया में, हमारे भारत देश में, हमारे दर्शन में, हमारे परिवार में परमेश्वर तेरी और तेरे अद्भुत काम हम देखना चाहते हैं यीशु। प्रभु होने प्रभु तेरे नाम की महिमा परमेश्वर, हमारी कलीसिया से, हमारे जीवन से परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा रहे, तुझे महिमा मिले परमेश्वर। इस तो होने देना पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। फिर से एक बार हमारे वर्शिप टीम को और हमारे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We wish you a happy new year to all of our friends and the family members and all the leaders across the world. हम सारे हमारे दोस्तों, परिवारों और जितने भी अगुए हैं, आप सभी को नए साल की As we शुभकामनाएं step देते हैं। into 2025, जैसे हम 2025 में कदम रख let's रहे हैं, pause for a moment आइए थोड़े पल के लिए रुकते हैं and reflect. और सोचते हैं। Each year feels like a gift. हर साल एक तोहफे के जैसा है। It is a chance to leave the struggles behind, ये मौका है कि हम मुश्किलों को पीछे छोड़ दें, struggles of yesterday behind, कल बीते हुए कल की and मुश्किलों embrace को the possibilities of tomorrow. और आने वाले कल की संभवताओं को I अपना। want to let you know God is calling us मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बुला to रहा है something new, कुछ नया करने के something fresh this year. लिए। इस साल कुछ तरोताजा This is the करने के one that लिए। I've been believing God for last few months. Lord, what is the direction? What is the word? What is the promise that you are giving for all of us for 2025? ये है कि पिछले सालों से मैं प्रार्थना करता आ रहा हूँ, परमेश्वर कौन सा वचन है, कौन सी दिशा है जो आप 2025 में हमें देने चाहते And हैं। this is the word that God gave to all of us for 2025. ये वचन परमेश्वर ने हमें 2025 के लिए We दिया are है। stepping into the new, हम नए में कदम रख रहे new हैं, नए relationships, रिश्तों में, new territories. नए जो है जगहों We में are going to impact in a new way. हम नए तरीके से अब प्रभावित होंगे। Together we can raise a generation of victors and the leaders in every Indian family. एक साथ मिलकर हम भारत के हर परिवार से विजेता और अगुओं को खड़ा कर पाएंगे, Building a stronger families. एक मजबूत परिवारों को And बनाते stepping हुए। into the territories, the places that we have never been. ऐसी जगहों पे, ऐसे स्थानों पे कदम रखेंगे जहां हमने कभी कदम नहीं रखा है, With the faith and the courage. विश्वास और साहस के साथ। Imagine India. सोच कर देखिए, कल्पना करें भारत What की। India could look like भारत कैसा दिखेगा when we all move forward with God's vision. जब हम सब परमेश्वर के दर्शन के साथ आगे बढ़े। One leader, एक अगुआ, one family, एक परिवार, one community at a time. एक समाज, एक समय, Building stronger, greater, healthier. और मजबूत और स्वस्थ और भी ज्यादा जो है बढ़कर परिवार बना We रहे हैं। have seen the God's faithfulness over the years in the past. हमने बीते हुए समय में परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देखा I wanted है। to have this picture. मैं चाहता हूँ कि आप इस तस्वीर को देखें। Each new year is like a farmer's fresh field. और हर एक नया साल जो किसानों का बहुत तरोताजा एक
खेत होता है, a chance to sow a new seed, एक जमीन, एक खेत होता है जिसमें मौका था नया बीज बोने के a लिए, chance to trust God for good harvest. और एक मौका होता है परमेश्वर पे भरोसा करें अच्छी फसल के लिए। Maybe you do not like 2024 or 2023, the harvest that you got. शायद 2023 और 24 की जो फसल आपको मिली, आप शायद उसके लिए खुश नहीं थे। Maybe you don't like the seeds that you planted. शायद जो आपने बीज बोए आपको पसंद नहीं Maybe थे। you expected something and it came harvest different. शायद आपने उम्मीद कुछ और रखी थी लेकिन कुछ और फसल But आई। if you notice, the true farmer will never give up. लेकिन यदि आप नोटिस करेंगे, एक सच्चा किसान कभी हार नहीं मानता It's है। just like he will always makes the a field fresh. एक सच्चा किसान हमेशा अपने फसलों को दोबारा And he will take a तरोताजा करता chance to sow new है। seeds. और वो किसान नया मौका लेता है And he दोबारा will बीज trust बोने God for the good harvest. और अच्छे फसल के लिए परमेश्वर पर भरोसा In the करता same है। way, dear family, वैसे ही प्रिय परिवार, this is 2025. ये 2025 It is a है। chance for us. ये हमारे लिए मौका Whatever है। didn't work in the past, it's okay. जो कुछ भी बीते हुए समय में काम नहीं हुआ कोई बात As नहीं। we always says that past is not our future. जैसे हम हमेशा कहते, बीता हुआ समय हमारा भविष्य नहीं It is a है। chance for us. ये हमारे लिए मौका है। 2025 is a fresh field for us. 2025 हमारे लिए एक तरोताजा है कि नई जमीन, We are farmers. हम किसान हैं। God has giving a fresh field. परमेश्वर ने हमें एक नई जमीन दी It है। is a new chance for us. वो हमारे लिए नया मौका You है। can plant new seeds आप नए बीज को बो सकते हैं। and you can trust God for good harvest. आप परमेश्वर पे अच्छी फसल के लिए भरोसा कर सकते हैं। God is calling us परमेश्वर हमें बुला रहा है to something new this year. इस साल कुछ नया करने के लिए। You want to have a new harvest, you need to plant in new seeds. आप नया फसल चाहते हैं तो आपको नया बीज बोना पड़ेगा। God wants to bring forth growth in our families. परमेश्वर हमारे परिवारों में एक बढ़ोतरी लाना चाहता है। God wants to bring growth in our communities. परमेश्वर हमारे समाज में बढ़ोतरी लाना God wants to चाहता है। bring growth in our spiritual lives. परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी लाना चाहता है। Imagine the transformation सोच कर देखिए उस we बदलाव can को। see in our villages हम हमारे गांव में देख सकते when we हैं। follow God's plans. जब हम परमेश्वर की योजना का पीछा One करते family, हैं, एक परिवार, one leader, एक अगुआ, one community, एक समाज, at a time, एक समय ही, like the farmer. किसानों के जैसे। God is calling us a season of new. परमेश्वर हमें नए समयों में बुला रहा है। We are in the season of newness. हम नएपन के समय He में, wants to transform the और wastelands वो परमेश्वर बंजर जमीन को बदलना चाहता in है our lives हमारे जीवनों into में, fruitful lands, फलवंत भूमि में, into fruitful fields. फलवंत जमीन में। As Isaiah chapter 43:19 says, जैसे ये शायद 43 अध्याय 19 वचन कहता है, God is always working something new. परमेश्वर हमेशा नया कार्य करता रहता Are है। we ready to perceive it? क्या हम तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? See, I am doing a new thing. कि देख मैं नया कार्य करता Now हूं। it springs up. अभी फिर से वो जो है पो Do फुटती you है। not perceive it? क्या तुम उसका पीछा नहीं करते? God is saying today, परमेश्वर आज कह रहा है, whatever happens, it happened. जो कुछ हो चुका वो हो चुका। It's a great reminder for all of us. ये हम सबके लिए फिर से दोबारा याद Stop worry दिलाता about है। yesterday. कल बीते हुए कल की चिंता करना बंद कर दो। God is making a way in the wilderness. परमेश्वर मरुस्थल में मार्ग तैयार कर रहा He is है। He is bringing streams in the wasteland. वो परमेश्वर बंजर जमीन में पानी के सोते बहा रहा If है। you understand the story of the Israelites as they stood at the edge of the promised land, जैसे आप इस्राएलियों की कहानी को समझेंगे, जैसे वो वाचा की भूमि के किनारे पर ही थे। Joshua chapter 3, we can see this true story. हम यहोशू उसका 3 अध्याय में, यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय में इस कहानी देख सकते After हैं। wandering in the wilderness for 40 years, मरुस्थल में 40 साल तक भटकने के बाद they faced the Jordan River. यरदन नदी का उन्होंने सामना And the किया, obstacle between them and the new season God has promised. और उनके सामने जो बाधाएं थी और नए समय में परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था। When they stepped forward in faith, जब विश्वास में उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, God parted the waters. परमेश्वर ने पानी को 2 भागों में बांट दिया। They got to walk into the faith. उनको विश्वास में चलना था। Anything can be taken away from your life आपके जीवन से जो कुछ भी है वो हटाया जा सकता है, that is stopping you.
जो आपको रोक रहा है। But when we step forward in faith, लेकिन जब हम विश्वास में आगे कदम बढ़ाते हैं, like the Israelites, we may face obstacles. इस्राएलियों के जैसे शायद हम भी बाधाओं का, रुकावटों का सामना करें। They faced the Red Sea. उन्होंने लाल समुद्र का God सामना parted किया them. और लाल They समुद्र faced को the दो भागों Jordan में River. बांटा और यरदन नदी का Boldly सामना they किया। walk into the water. हिम्मत से पानी में से होकर चले वो। We may face obstacles शायद हम रुकावटों का, बाधाओं का सामना as we करें। step into the new year like Israel. जैसे हम इसराइलियों के जैसे नए साल में कदम रख But रहे God हैं। reminding us in Isaiah chapter 43:19 लेकिन परमेश्वर हमें याद दिला रहे शायद 43 का 19 that में, He is making a new कि way वो नया मार्ग बना रहा even in the है wilderness of our lives. हमारे जीवन के मरुस्थल में The भी। question today for all of you, आज हम सबके लिए सवाल will we है step forward in faith कि हम विश्वास में आगे कदम and बढ़ाएंगे trust Him और उस पे भरोसा करेंगे lead us? कि वो हमारी अगुवाई करे। This is the question that God is asking. ये सवाल है जो परमेश्वर हमें पूछ Today रहा है। we will explore आज हम और भी इसकी व्याख्या how to करेंगे step into a new things that God has placed for जो us. परमेश्वर ने हमारे लिए नई बातें रखी उनमें कैसे कदम बढ़ाएंगे। We're going to step into the new relationships. हम नए रिश्तों में कदम रखेंगे, We're going to embrace the new opportunities. हम नए अवसर को हम अपनाएंगे And we're going to create a new impact in 2025. और हम 2025 में एक नया प्रभाव रचने जा Let's रहे see the हैं। first one. आइए हम पहला देखते हैं। As God has given us a word for us stepping into the new, जैसे परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि नए में कदम रखना, the first thing that we are stepping into is new relationships. सबसे पहली बात हम नए में कदम रख रहे हैं वो है नए रिश्तों में। We are stepping into the new relationships. हम नए रिश्तों में कदम रख रहे हैं। 2025 is a year to refresh and renew our connections. 2025 ये साल है कि हमारे रिश्तों में हम फिर से दोबारा नयापन पाएं। Whatever didn't work, जो कुछ भी कार्य maybe नहीं your हुआ, relationship with God was not good in the 2024. 2024 में आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा नहीं Your था। relationship with the family is not good in the 2024. 2024 में आपके परिवार के साथ रिश्ता Your सही नहीं relationship था। with the neighbors and the friends family is not good in 2024. 2024 में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवारों के साथ शायद आपका रिश्ता अच्छा नहीं था। Here is one fresh field. लेकिन यहाँ पे एक नई तरोताजा जमीन है। 2025 is a 2025 year to refresh and renew our ये connections. नया साल है कि हमारे जो कनेक्शन, जो हमारे रिश्ते हैं Let उनको us हम refresh नया our करें। connections with God. आइए परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को फिर से With our तरोताजा करें, families हमारे परिवारों के and साथ with each other. और एक दूसरे के साथ, Because you know that क्योंकि आप ये जानते हैं relationships are not always easy. रिश्ते हमेशा आसान नहीं है। They can be messy. वहाँ पे थोड़ा उथल पुथल हो सकता है, Sometimes they are broken. कभी कभी रिश्ते टूटे हुए होते But हैं, God's love is our model. लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारा आदर्श Let's है। focus on the forgiveness, आइए हम क्षमा पर ध्यान दें on reaching out to those who we are drifted away from. और उन तक पहुंचने के लिए जो छोड़े गए, जिनको हमने छोड़ And दिया let's है। welcome new people into our lives with the open hearts. आइए अपने मन को खुला रख के नए लोगों को हमारे जीवन में स्वागत करें। This kind of love इस प्रकार का प्रेम can transform our families, हमारे परिवारों को बदल सकता है, transform our communities, हमारे समाज को बदल सकता one है, relationship at a time. एक रिश्ता एक बार में ही। John chapter 13 verse 34 to 35 says, यूहन्ना 13 अध्याय 34 से 35 वचन कहता है, a new command I give you, मैं तुझे नई आज्ञा देता हूँ, love one another. एक दूसरे से प्रेम करो, As I have loved you, जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया, so you must love one another. जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना। If you look into 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 4, यदि आप पहला सामुएल 18 अध्याय 1 से 4 वचन तक जाते हैं, consider the relationship between Jonathan and the David. यहाँ पे योनातन और दाऊद के बीच में जो रिश्ता था, Jonathan's loyalty and support for David is quite amazing. योनातन का ईमानदारी रहना, उसका सच्चा रहना दाऊद के प्रति बहुत अच्छा था। Even though a lot of political tensions are there, यहाँ तक कि बहुत सारी राजनीतिक चिंताएं थी especially यहाँ। with his father King Saul, खास तौर पे उसका पिता था राजा साउल उसके साथ, but still
their friendship is a powerful example of godly relationships. फिर भी उन दोनों का रिश्ता, उन दोनों की दोस्ती, परमेश्वर में जो दोस्ती होती है लोगों की, वो दोस्ती की एक उदाहरण। If you see Jonathan and David, their relationship is not about the personal gain. यदि हम देखते हैं योनाथन और दाऊद की दोस्ती के बारे में, उनकी दोस्ती उनके व्यक्तिगत कुछ फायदा पाने के लिए नहीं थी। Because if it is a personal gain, daddy is against. So how son can have a stronger relationship? अगर उनका कोई व्यक्तिगत फायदा पाने का इरादा होता, उसका पिता तो उसके खिलाफ है, तो बेटा कैसे दोस्ती कर सकता But it है? was about honoring God's purpose. लेकिन ये दोस्ती थी परमेश्वर के उद्देश्य को आदर देने के लिए। This year, इस साल God may be calling us to repair the broken relationships. परमेश्वर शायद हमें बुला रहा है कि हमारे जो टूटे हुए रिश्ते उन्हें फिर से दोबारा शुरू God is करना है। calling us to build a new ones rooted in love and purpose. परमेश्वर हमें बुला रहा होगा कि हम नए रिश्तों में हों जो उद्देश्य में जड़ पकड़े हों। We make a new connections is not for personal gain but God's purpose. हम नए रिश्ते बनाते हैं व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य। Let's be intentional आइए हम इरादे रखते हैं about cultivating the relationship that reflects the Christ love. जो रिश्ते मसीह के प्रेम को दिखाते हैं, उन रिश्तों को और So उत्पन्न करने के let me ask you this question. आइए मैं आपसे ये सवाल Who in your life आपके जीवन में needs कौन your है forgiveness? जिन्हें आपकी क्षमा की Who is जरूरत in है? your life needs a encouragement? आपके जीवन में कौन है जिन्हें Who is उत्साह in की your जरूरत life है? needs a loyalty? आपके जीवन में कौन है जिन्हें सच्चाई की जरूरत है? Because ईमानदारी our की जरूरत है? relationships, क्योंकि हमारे the people रिश्ते, that we have in our life जो लोग हमारे is जीवन not में a हैं, personal gain, वो हमारे व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं is है, for God's purpose. लेकिन वो परमेश्वर के उद्देश्य के As लिए we है। strengthen the God's relationship, जैसे हम परमेश्वर के रिश्तों में हैं, God also calling us to embrace new opportunities. परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम नए अवसर को अपना लें। We are stepping into new opportunities. हम नए अवसर में कदम रख रहे हैं, Embrace it. उसे अपनाएं। God is always opening the doors. परमेश्वर हमेशा द्वारों को खोलता But है, sometimes we hesitate. लेकिन कभी कभी हम हिचकिचा Hesitation is the जाते हैं। biggest killer. हिचकिचाना सबसे बड़ा घातक I है। used to tell to my teams, मैं मेरी टीम को कहता हूँ, let us stop hesitating because we are not going to live longer. आइए हिचकिचाना बंद कर देते क्योंकि हम लंबे समय तक नहीं Let's जिएंगे। tell the truth and die. सच्चाई बोलो, सच्चाई बोल के मत But जाओ, let's tell the truth. लेकिन सच्चाई Let बोलो। God win. परमेश्वर को Let जीतने His दो, purpose win. उसके उद्देश्य को जीतने दो, Because God is opening many new open doors. क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे नए दरवाजों को खोल रहा है। But we hesitate sometimes. लेकिन हम कभी कभी हिचकिचा जाते We let हैं, fear and doubt hold us back. हम डर और शक को ऐसा करते कि वो हमें पीछे खींचते This is रहते the हैं। year. यही वो साल Let's है। have the courage to walk आइए हम साहस के साथ चलते हैं through those open और doors. उन द्वारों से जो द्वार खुले हुए, Whether it is a new job for you आपके लिए शायद ये नई नौकरी हो, or it's a new chance to serve in the ministry या फिर नया मौका हो सेवकाई में सेवा or maybe करने के new लिए, opportunity to learn something new. या फिर नया मौका हो कुछ नया सीखने के God लिए। is opening the door today. परमेश्वर आज द्वारों को खोल रहा है। 2025. 2025 Step into the new opportunities. नए अवसर में कदम रखें, Embrace the new नए opportunities. अवसरों को अपना ले। Remember, God does not call the equipped. याद रखे परमेश्वर उन्हें नहीं बुलाता जो पहले से तैयार हैं, He equips the called. लेकिन वो बुलाहटों को तैयार करता So है। He takes care everything. वो परमेश्वर सब कुछ देख रेख You करता have to है। step out in faith. आपको कदम विश्वास Step में out in a कदम faith रखना in this होगा। 2025. आपको इस 2025 में विश्वास में कदम As रखना you होगा। stepping into new relationships, जैसे आप नए रिश्तों में कदम रख as you are रहे हैं, embracing new opportunities, जैसे आप नए मौकों को अपना रहे हैं, step out in faith. विश्वास में कदम Watch रखें how God will do wonders. और देखें परमेश्वर कैसे आश्चर्य करेगा। Philippians chapter 3, 13 to 14 says, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13 से 14 वचन कहता है, forgetting what is behind जो बीता हुआ उसे भूल चुका हूँ and straining toward what is ahead. और जो आगे है उसकी ओर मैं दौड़ा I चाहता हूँ press on toward the goal to win the prize और मैं उस इनाम को जीतने के लिए आगे की ओर जाता हूँ for which God has called me heavenward in Christ Jesus. जो परमेश्वर मुझे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वारा रखा Think है। about the Peter.
पतरस के बारे में सोच के He was देखिए। just ordinary fisherman. पतरस एक साधारण सा मछुआरा था। When Jesus called him जब यीशु मसीह ने उसे to बुलाया become a fisher of men, मनुष्यों को पकड़ने वाला, at first Peter doubted himself पहले पतरस ने अपने आप पे शक किया and even failed at many और times. बहुत बार असफल भी हुआ। But when he stepped out in faith, लेकिन जब पतरस विश्वास में कदम रखा, God used him to preach to thousands परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया हजारों के सामने प्रचार and करने build के the लिए earthly church. और इस कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए, Early church. और कलीसियाओं को स्थापित Like करने के Peter. लिए पतरस के जैसे God is calling each of us. परमेश्वर प्रत्येक को बुला रहा Step है। out of our comfort zone. परमेश्वर कहता है हमारे आरामदायक स्थानों से As बाहर we निकलो। always say, you will never grow in your comfort zone. जैसे हम हमेशा कहते हैं, आप आरामदायक जगह पे कभी नहीं बढ़ Maybe पाओगे। God is opening a new door for you to start a new business. परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोल रहे होंगे नया बिजनेस शुरू Maybe करने God के is लिए। opening a new door to teach others. परमेश्वर नया दरवाजा खोल रहे होंगे दूसरों को सिखाने के Maybe लिए। God is opening the door to serve in your church. परमेश्वर आपके लिए द्वार खोल रहे होंगे आपके चर्च में सेवा करने के लिए। Don't let fear hold you back. डर आपको पीछे ना खींचने पाए। Trust that when God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाहट देता है तो उस पे भरोसा He will करें। equip you for the task. वो परमेश्वर आपको उस कार्य के लिए तैयार करेगा। Matthew chapter 14, 22 to 33, we can see that. Think about Peter when Jesus called him to walk on water. मत्ती 14 अध्याय 22 से 23 वचन में जब सोचिए, जब पतरस को यीशु मसीह ने पानी पे चलने के लिए कहा, While the other disciples stayed in the boat, जब दूसरे चेले नाव में ही रहे, Peter took a step of faith. पतरस ने विश्वास का कदम That's the उठाया। reason he was able to walk. यही कारण था कि पतरस चल पाया। Peter was not great like among the other disciples. पतरस दूसरे चेलों में से महान नहीं था। He was great because he stepped out in faith. पतरस महान था क्योंकि वो विश्वास से उसने कदम रखा। How many of you आप में से are कितने stepping जन into 2025 2025 में कदम रख रहे हैं with faith? विश्वास के साथ? Or how many of you और आप में से कितने are जन doubting yourself? अपने आप पे शक कर रहे हैं? Will it be great? क्या ये बहुत महान Will होगा? it be awesome? क्या ये बड़ा अच्छा अद्भुत होगा? Or God will take care? हाँ, परमेश्वर इसकी देखरेख कर लेंगे। Are you willing to step out of the boat? क्या आप उस नाव से कदम रखने के लिए इच्छा रखते God is opening a new doors. परमेश्वर नए दरवाजे खोल रहा है। New places are calling you. नए स्थान, नई New जगहें businesses are आपको बुला रही हैं, calling नए you. बिजनेस आपको बुला रहे New हैं services to others is calling you. और दूसरों के प्रति नई सेवाएं करना वो आपको बुला रहे हैं। Even though Peter hesitated in the beginning, यहाँ तक कि शुरुआत में पतरस भी हिचकिचाता his था, willingness to step out allowed him to experience God's power. लेकिन उसकी इच्छा रखना उसको ये अनुमति दिया कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य में कदम God's रखे। miraculous power is greatly available in 2025. परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ 2025 में भी उपलब्ध It is है available to me and Sonia and Sagar and Manpreet and Johnny. और ये उपलब्ध है मेरे लिए, सोनिया के लिए, मनप्रीत, सागर, जॉनी सर के लिए। But we cannot experience until and unless we step out in faith. लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक हम विश्वास में कदम नहीं उठाते। God is calling us परमेश्वर हमें बुला रहा to है step out of our comfort कि zones. हम हमारे आरामदायक स्थानों Into से बाहर something कदम उठाएं, greater. कुछ बढ़कर, कुछ महान It could में। be a new role in ministry. और ये सेवकाई में नई It could नई be भूमिका हो सकती it could है। be a new project in your community. ये आपके समाज में आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट, नया काम हो It could be सकता a है। simply trusting him in a difficult decision. ये ऐसा हो सकता है कि मुश्किल समयों में, निर्णयों में उसको भरोसा करना। Whatever the opportunity. जो कोई भी मौका है, Know that God equips those he calls. ये जरूर जाने कि परमेश्वर उनको तैयार करता है जिनको बुलाहट देता You है। know what's going to happen? आप जानते हैं क्या होने जा When रहा we है? embrace new opportunities, जब हम नए अवसर को अपना लेते we हैं, create the potential for new impact. हम नए प्रभाव के लिए एक क्षमता को पैदा करते हैं। 2025, 2025 we में are creating a new impact. हम एक नया प्रभाव तैयार कर रहे This is our time to shine. हैं। ये हमारा समय है चमकने के लिए। This is the year of 2025 is to shine. ये 2025 साल है चमकने Each के of one लिए। of us here has an influence to influence others. हम में से हर एक के पास एक प्रभाव है कि हम दूसरों को प्रभावशाली कर सकते This हैं। is our time to shine ये हमारा समय है चमकने के लिए। in our families, हमारे परिवार in our में, workplace,
workplace, हमारे कामों करने in की our जगह में, neighborhoods, हमारे पड़ोस में, wherever we go, जहाँ कहीं हम Sonia जाएं, and me, मैं और सोनिया, Johnny and और Maniprit, जॉनी सब, और सागर और मनोहर, और मनोहर, we are taking an opportunity हम एक अवसर ले रहे हैं to shine. चमकने के लिए। It's a time to shine, Savita. ये समय है चमकने के लिए। In our workplaces, in our neighborhoods. हमारे काम करने की जगह पे, हमारे पड़ोस में। How can we make those places better this हम year? इस साल उस जगहों को कैसे बेहतर बना सकते How हैं? can we make Karnataka better this year? हम इस साल कर्नाटका को कैसे बेहतर How can we बना make सकते Andhra हैं? Pradesh better this हम year? इस साल आंध्र प्रदेश को कैसे बेहतर How बना can we सकते make हैं? better this year? Punjab, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Bihar, Assam. हम कैसे इन राज्यों को इस साल बेहतर बना सकते हैं? Whether it is by helping a neighbor in need और या हमारे पड़ोसियों को सहायता करना उनकी जरूरत में, or mentoring a young person या फिर किसी जवान व्यक्ति को सिखाना, उसको तैयार करना, or simply being kind. या फिर सरलता से उनके प्रति दयालु Every बनना। act of life, हर एक जीवन का कार्य, every act of love हर एक प्रेम का कार्य and service points और हर एक सेवा people to Jesus. लोगों को करना ताकि लोगों को यीशु तक ले Everything that we do, it points out to Jesus. जो कुछ हम करें वो यीशु तक लेके So let's जाना be चाहिए। intentional about making impact wherever God has placed us. आइए हम इरादा रखते हैं प्रभाव डालने के लिए जहाँ कहीं परमेश्वर ने हमें रखा है। Matthew chapter 5, 14 to 16. मत्ती 5 से You are the light of the तुम world. जगत की ज्योति हो। Let your light shine before others, दूसरों के सामने तेरी ज्योति that they चमकने may पाए, see your good deeds and glorify your Father in ताकि heaven. तेरे भले कामों को देखे और तेरे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। Let's remember in 2025 आइए याद करते हैं 2025 the story of Good Samaritan. अच्छे सामरी की कहानी। When others ignore the injured person जब दूसरों ने घायल व्यक्ति को देखा और उसको on the road, उसे नजरअंदाज कर दिया रोड this पर, Samaritan stopped लेकिन ये सामरी वहां पे रुका and cared for him और इस सामरी ने उसकी and देखभाल provided his needs. और उसकी जरूरत को पूरा किया। The Samaritan person kindness left a lasting impact. वो सामरी व्यक्ति का दयापन, उसका अच्छापन बहुत समय तक प्रभाव रखा है। That story recorded in the Bible, still we are recording. वो कहानी बाइबल में है और अभी तक हम भी इसकी बात करते हैं। This year, इस साल God is calling us to be like the Samaritan, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम उस सामरी के जैसे बने, to shine His light through our कि actions. हमारे कामों के द्वारा उसकी ज्योति को चमका। In our villages, हमारे गांव में, this could be mean helping a neighbor in your need, हमारे गांव में ऐसा हो सकता है आपके पड़ोसी को आप सहायता कर सकते हैं, sharing जरूरत है, resources, और उनको जो जरूरत है teaching पूरा others करते about हुए। God's love. और परमेश्वर के प्रेम के बारे में These are दूसरों the को ways we सिखाते can हुए। impact. ये तरीके हैं कि हम दूसरों को We can be a प्रभावित कर light सकते that हैं। God is calling us. हम एक ज्योति बन सकते हैं जो परमेश्वर हमें बुला Every रहा है। act of kindness हर एक अच्छा दयापन का is a काम, seed that can grow into something greater in the God's ये kingdom. एक बीज है जो परमेश्वर के राज्य में वो बीज एक बढ़कर बन This जाएगा। year, इस साल God is calling us to shine परमेश्वर हमें बुला रहा है चमकने के लिए, His light through our actions. उसका ज्योति हमारे कामों के द्वारा चमके। Whether you are sharing a gospel to somebody, आप किसी को सुसमाचार बता रहे हैं discipling somebody, या किसी को चेला बना रहे helping हैं, them to grow stronger in God, उनकी सहायता कर रहे हैं परमेश्वर में वो मजबूत बन जाए, helping somebody to be confident in their dreams, दूसरों की सहायता कर रहे हैं कि वो उनके सपनों में मजबूत Mentoring बन जाए, someone, किसी को सिखा रहे हैं helping struggling a neighbor, और आपके पड़ोसी की सहायता कर रहे हैं जो मुश्किल में or है, leading a community project. या फिर एक समाज की आप अगुवाई कर रहे Every हैं। act of kindness, हर एक काम जो आप दयापन से करते हैं, every service can transform lives हर एक सेवा जीवन को बदल सकती and है glorify God. और परमेश्वर को महिमा दे सकती है। Then how do we do this? तो हम कैसे करें ये? Let's take the practical steps into this new year. आइए इस नए साल में हम अभ्यासिक कदम उठाते हैं। The practical steps for 2025, 2025 के लिए अभ्यासिक कदम है। as in Joshua chapter 24 verse 15 says, जैसे यहोशुआ 24 अध्याय उसका 15 वचन में Joshua कहता है, boldly declared, यहोशू ने हिम्मत से ये घोषणा की, as for me कि मेरे लिए and my house, और मेरे घराने में we will serve the Lord. मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा His करेंगे। leadership begins with a personal commitment उसका अगुवापन व्यक्तिगत समर्पण के साथ शुरू हुआ and influenced the entire nation to follow God. और पूरे देश को प्रभावित किया
परमेश्वर को So पूजा how करने can we के लिए। step into this new season हम इस practically? नए समय में अभ्यासिक रूप से कैसे कदम रख Number सकते one, हैं? you start doing सबसे पहले आप करना शुरू कर दें। pray daily as a family. आप रोज परिवार के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर Dedicate दें। time, pray together. आप एक समय ठहराएं और एक साथ प्रार्थना Even करें। if it's just for 5 minutes. अगर 5 मिनट के लिए भी तब भी, Because prayer builds unity. क्योंकि प्रार्थना एकता को बनाती है। Prayer strengthens the relationships. प्रार्थना रिश्तों को मजबूत And करती है। prayer invites God's presence into our home. प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे घर में Do आमंत्रित। you want unity in your home? क्या आप अपने In घर में एकता चाहते 2025? हैं 2025 में? Do you want to have a stronger relationships? क्या आप अपने रिश्तों को मजबूत पाना Do you want to चाहते हैं? invite God's presence every day? क्या आप अपने घर में हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति को Pray चाहते हैं? daily as a family, at least 5 minutes. रोज आप प्रार्थना करें परिवार के साथ कम से कम 5 मिनट। Second, दूसरा है help one person each week. हर एक सप्ताह एक जन की सहायता This is करें। something is going to break the ground of 2025. ऐसा है 2025 के उस गढ़ों को तोड़ देगा। You and me are going to be intentional of helping one person each week. आप और मैं हम इरादे रखेंगे कि हर सप्ताह एक जन की सहायता करें। Look for opportunities to show kindness. आप ऐसे मौके ढूंढे कि आप अपने दयापन को दिखा It could सकें। be helping a neighbor आपके पड़ोसी की सहायता करने से हो Encouraging सकता है, someone. किसी को उत्साहित करने or से हो सकता है, sharing what you have. या फिर जो आपके पास है उसको दूसरों के साथ बांटने से हो How सकता many है। of you know? आप में से कितने जन Small जानते हैं acts of love एक छोटा सा प्रेम से किया हुआ काम can spark significant change. और एक विशेष बदलाव को चिंगारी के जैसे जला सकता है। Thirdly, you can do share God's word naturally. तीसरा है कि आप परमेश्वर के वचनों को बांटें। Share a Bible verse. बाइबल के वचन को Share a बांटें। testimony that encouraged you. जो गवाही ने आपको उत्साहित किया उस गवाही को बांटें। Let your words and action point others to God's love and truth. आपके शब्द और आपके कार्य लोगों को परमेश्वर की सच्चाई की ओर लेके जाएं। This is one. यही है Every home, every person can do. हर घर हर जन कर सकता है। As a church, एक कलीसिया होने के नाते we also have a practical steps to take this new year. हमारे पास भी अभ्यासिक कदम है एक नए साल में लेने। Raise new leaders. हमें नए अगुए खड़ा करना है। Invest in the youth of our villages. हमारे गांव के जो जवान हैं उन जवानों में हमें Teach निवेश them to करना है। lead with the humility and the wisdom. उन जवानों को सिखाना है कि बुद्धि के साथ नम्रता के साथ अगुवाई करें। Using stories like a David to rise leadership. कहानियों को इस्तेमाल करना, जैसे दाऊद की कहानी को इस्तेमाल करना अगुएपन को बढ़ाने As के a लिए। church, we are building a thriving families. एक कलीसिया होने के नाते हम बढ़ने वाले परिवार How बना can रहे we हैं। build thriving families? हम कैसे ऐसे परिवार बना सकते हैं जो बढ़ रहे हैं। Encouraging families to pray together. परिवारों को उत्साहित करेंगे कि परिवार एक साथ मिलकर Studying the प्रार्थना God's करें। word together. परमेश्वर के वचनों को मिलकर एक साथ And पढ़ेंगे strengthening their bonds. और उनके उस रिश्ते को बंधनों को और भी ज्यादा As a Champion Life Church. चैंपियन लाइफ चर्च हम And thirdly, we are expanding into the new territories. और हम नए स्थानों पे और भी फैल रहे हैं। Like Apostle Paul. प्रेरित पौलुस के Let's जैसे। reach out to neighbor communities with God's word. आइए हम हमारे पड़ोसी समाज में पहुंचते परमेश्वर के वचन Planting के साथ। seeds of faith wherever we go. और विश्वास के बीज को बोते हैं जहाँ कहीं हम Let's go to जाएं। the new places. आइए नए स्थानों पे Let's जाते हैं। be the new persons to the new people आइए हम नए लोगों के लिए नया व्यक्ति बनते and हैं win their hearts for the Lord. और परमेश्वर के लिए उनके हृदय को जीत लेते हैं। Remember Proverbs chapter 29:18 says, याद रखें नीति वचन 29 का 18 वचन कहता है, where there is no vision, जहाँ दर्शन की बात नहीं the people perish. लोग नाश होते हैं। Let's align our vision with God's plans आइए हमारे दर्शन को परमेश्वर की योजनाओं के साथ and जोड़ें inspire to do the same. और हम उनको वैसा ही करने के लिए प्रेरित Let us lift our eyes to the vision of God. आइए हमारी निगाहों को परमेश्वर के दर्शन की ओर लगाते हैं। To make it simple about 2025, 2025 के बारे में सरल करते हुए let's dream big. आइए बड़ा सपना Let's देखते हैं। pray boldly. आइए हिम्मत से प्रार्थना करते Let's हैं। work tirelessly आइए हम बिना रुके कार्य to करते make हैं। the vision of God into reality. परमेश्वर के दर्शन को वास्तविकता सच्चाई में लाने के। Psalms 126 verse 5 says, भजन संहिता 126 का 5 वचन कहता those है, who sow with the tears जो आंसुओं के साथ बीज will हैं, reap with the songs of joy. वो जयकारे लगाते हुए काटे। There was a time when our communities were struggling. एक समय था
जहाँ हमारा समाज मुश्किल में था, But through prayer and hard work, लेकिन प्रार्थनाएं और मेहनत के we कारण have seen lives are transformed. हमने देखा है कि जीवन बदल चुके हैं। Our vision for 2025 is clear. हमारा दर्शन 2025 के लिए स्पष्ट है। If you do not understand whatever I said, यदि आपको समझ नहीं आया जो कुछ भी मैंने कहा we are है, clear. हम स्पष्ट हैं। Our vision for 2025 is clear. हमारा दर्शन 2025 के लिए स्पष्ट है। Rising leaders, अगुओं को खड़ा करना, thriving families, परिवारों को बढ़ाना communities shining, और समाज को चमकाना, which became a hope for the nation. जो हमारे देश के लिए आशा बन जाती When है। we step into God's plan, जब हम परमेश्वर की योजनाओं में कदम रखते He हैं, blesses our efforts. वो हमारी कोशिशों को आशीष करता God है। has a plan for you in 2025. 2025 में परमेश्वर के पास आपके That's लिए why योजना है। He's asking you to step into new. इसीलिए वो आपसे कह रहा है कि नए में कदम रखें, Step into the new नए relationship. रिश्तों में कदम रखें, Embrace the new opportunities. नए अवसर को अपना ले। This is the one God is speaking. ये परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, God is talking to you. परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। This is a way. इसी तरह यही Let's तरीका है। impact in a new way. आइए हम नए तरीके से प्रभावित करते New हैं, relationships, नए रिश्ते, new opportunities, नए अवसर, new impact. नया प्रभाव। 2025. 2025 God has for us. परमेश्वर के पास हमारे लिए है। He is not going to send you alone. वो परमेश्वर आपको अकेले नहीं I will not भेजेगा। send my 8 years daughter to the Prime Minister. मैं अपनी 8 साल की बच्ची को प्राइम मिनिस्टर जी के पास नहीं भेजूंगा, I will drop her. मैं उसे छोड़ के आऊंगा। Imagine how God will take us. सोच कर देखिए कैसे How परमेश्वर God हमें will लेके send us into 2025 without Him. परमेश्वर कैसे बिना परमेश्वर अपने साथ लिए हमें कैसे भेज सकता Our है। God will be with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ The Bible रहेगा। is clear. बाइबल में स्पष्ट कहा गया है, Those who sow with the tears जो आंसुओं के साथ बोते हैं will reap with the songs of joy. वो जयकारे लगाते हुए काटेंगे। We are going to see thriving हम families. देखने जा रहे हैं कि हमारे परिवार We are बढ़ने वाले होने जा going to रहे see rising in new leaders. हैं। हम देखने जा रहे हैं कि नए अगुए We're going खड़े to हो see रहे हैं। communities are shining. हम देखने जा रहे हैं कि समाज चमकेंगे। 2025 is ours. 2025 हमारा है। God has a plan for 2025. परमेश्वर के पास 2025 When के we लिए step योजना into है। God's plan, He blesses our efforts. जब हम परमेश्वर की योजना में कदम रखते हैं, वो हमारे कोशिशों को आशीष करता है। Whatever challenges you face, जो कुछ भी चुनौतियां आपने सामना trust किया, that God is making a way in the wilderness. भरोसा करें कि परमेश्वर उस मरुस्थल में मार्ग बना रहा God है। is making streets in the wasteland. परमेश्वर उस बंजर जमीन में सोते As बहा we रहा है। step into this new year, कैसे हम इस नए साल में कदम let's रखते हैं। remember the promise of Psalms 126. आइए भजन संहिता 126 वायदे को याद Verse करते हैं। 5 वचन, Those who sow with the tears जो आंसुओं के साथ बोते will हैं reap with the songs of joy. और वो जयकारे लगाते हुए Every effort we make, हर एक कोशिश जो हमने every prayer we lift, हर एक प्रार्थना जो हमने की, every act of love will bear fruit. हर एक प्रेम का कार्य फल को उत्पन्न Let's commit करेगा। ourselves to God's plan for our families. आइए अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए अपने परिवार के लिए God's plan समर्पित for our करते हैं। villages. परमेश्वर की योजना हमारे गांव के Trust लिए, Him to bring transformation. उस पे भरोसा करे बदलाव लाने As के we लिए। move into this new year, जैसे हम इस नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, remember याद रखें every step you take in 2025, हर एक कदम जो आप 2025 में रखते every हैं, person that you connect in 2025, हर एक व्यक्ति 2025 में जिसके साथ every आप act जुड़े of हैं, kindness that you do in 2025, हर एक 2025 में जो आप दया का काम किया है it आपने, all matters. ये सब मायने रखता है, Because together we are building a brighter future. क्योंकि एक साथ मिलकर हम एक उज्जवल भविष्य Not बना only रहे bright हैं। future for me and for you and for our families, केवल उज्जवल भविष्य मेरे आपके आपके परिवार मेरे परिवार के लिए नहीं, but for our nation. लेकिन हमारे देश के लिए, With God leading the way. परमेश्वर के साथ, कि परमेश्वर उस मार्ग की अगुवाई कर So रहा let's है। commit ourselves to His plans. आइए हम उसकी योजनाओं के लिए अपने आप को Let's समर्पित trust करें। Him to do more than we could ever ask and imagine. आइए हम उस पे भरोसा करते हैं जो हम मांग सके
के जो कर सके उससे बढ़कर। He is ready to do more than we वो ask. तैयार है हमारे मांगने से ज्यादा He is करने ready के to be लिए। with us more than we वो imagine. तैयार है हमारे लिए करने के लिए, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर। New relationships are waiting for you. नए रिश्ते आपके लिए New इंतजार people कर are रहे हैं। waiting for you. नए लोग आपके लिए इंतजार कर रहे New हैं। opportunities waiting for you. नए अवसर आपके लिए God is इंतजार कर opening रहे for the हैं। doors for you. परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोल रहा A है new impact you are going to make it. और आप नए प्रभाव को डालने जा रहे हैं। Maybe nobody recognizes you in 2024. शायद 2024 में किसी ने आपको ना पहचाना Nobody हो, values you. किसी ने आपको महत्व ना दिया हो। 2025 is going to be a game changer. लेकिन 2025 अब पासा पलटने वाला हो। God is preparing something great. परमेश्वर तैयार कर रहा है आपके लिए कुछ Let बड़े us step महान into the को। new 2025. आइए हम नए में कदम रखें, नया 2025। And we are starting, every year, beginning of first month, we give to the Lord. और हम साल के हर एक पहला महीना परमेश्वर के साथ शुरू करते हैं, So I परमेश्वर को believe देते हैं। January 9, और जनवरी 9 को 9 we are जनवरी starting 21 days with Jesus. और हम शुरुआत कर रहे हैं 9 जनवरी से 21 दिन यीशु मसीह के It's a साथ 21 days of Daniel fast. और 21 दिन तक दानियल उपवास होगा। Only, eating vegetables उस समय हम केवल सिर्फ सब्जियां खाएंगे, 2 times a day दिन में 2 बार। or 1 time a day. या It's दिन up में to you एक बार। according to your health and condition. आप पे निर्भर करता है आपके स्वास्थ्य के अनुसार। But we are going to dedicate this 21 days to Him. लेकिन हम ये 21 दिन परमेश्वर को सौंपने जा रहे हैं, Because when we step into new, we need to step into with God. क्योंकि जब हम नए में कदम रखते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ कदम रखना होता है। Because 2025 is a gift. क्योंकि 2025 एक तोहफा है। It's a chance to live the struggles of yesterday ये मौका है कि हम कल की मुसीबतों को छोड़ दें and embrace the possibilities of tomorrow. और कल आने वाले कल की संभावनाओं He को is अपना calling लें। us और वो हमारे लिए To तैयार कर something रहा है। new, something fresh this year. वो हमारे लिए तैयार कर रहा है कुछ नया, कुछ ताजा इस नए साल में। He has been faithful. वो परमेश्वर विश्वास He योग्य will रहा, be faithful. विश्वास योग्य रहेगा। This year is a farmer's fresh field. ये साल है किसानों के लिए जो We get a chance to sow new seeds. एक नई जमीन के जैसे तैयार किया। We हमें get a नया chance बीज to बोने का trust मौका again मिला है। God for good हमें harvest. मौका मिला है परमेश्वर पे फिर से भरोसा करें अच्छी फसल के लिए। Let's win, let's help others to win. आइए हम जीतते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं जीतने Let's के our लिए। nation win आइए हमारा देश जीतने as we पाए stepping into the new. जैसे हम नए में कदम रख रहे Let's हैं। pray together. आइए मिलकर प्रार्थना Father, करें। thank you so much, Lord, पिता हम आपका धन्यवाद for all the करते हैं wonderful things that you are doing in our life. सारे अद्भुत कामों के लिए जो Thank हमारे you for the जीवन में plan कर for रहे हैं। our lives. धन्यवाद हमारे जीवनों में योजनाओं We के लिए। surrender all of our thoughts and the plans into your hand. हमारे सारे विचार, हमारी सारी योजनाएं आपको Fulfill your सौंपते हैं। promise. आपके वायदों को पूरा Fulfill करें, your word आपके वचनों को पूरा करें in our lives. हमारे जीवनों में। Help us to hold on to your name, हमारी सहायता करें regardless कि of हम आपके नाम को oppositions and पकड़ें। obstacles. हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, As we हमारे stepping सताव into क्या हो new, रहा है। Lord, जैसे हम नए में कदम We रख step रहे into the हैं, faith on you, हम आप पे विश्वास के साथ not कदम in the रखते fear हैं, and the doubt, Lord. डर और शक के साथ नहीं। We bless each and every हम one. प्रत्येक को आशीष Make this करते हैं 2025 इस 2025 को बनाए as a great, memorable impact year, Lord. और एक बहुत बड़ा और यादगारी साल हो। Thank you, Lord, for inviting us to stepping into new. धन्यवाद प्रभु हमें नए में कदम रखने के लिए आमंत्रित करने के लिए। As we are going to reach new people, जैसे हम नए लोगों तक पहुंचने as जा we रहे are going to हैं, reach new places, जैसे हम नई जगहों पे as पहुंचने we जा are रहे going to हैं, raise new leaders, जैसे हम नए अगुओं को खड़ा करने as we जा are रहे going to हैं, stepping into new territories, जैसे हम नए स्थानों पे कदम as रखने we are जा रहे bringing in हैं, fresh love, fresh unity in the families, जैसे हम परिवारों में तरोताजा नया प्रेम नई as we एकता are बुलाने going to जा start रहे हैं, new businesses and new jobs, new opportunities to serve others. जैसे हम नई नौकरी नए काम और नए अवसर करने जा रहे हैं दूसरों की All सेवा is to करने के bring लिए। glory to you, ये Lord. सब आपको महिमा लाने के लिए Thy है। kingdom come. आपका राज्य Thy आए, will be done. आपकी इच्छा पूरी We हो। surrender to you, हम Lord. आपको सौंपते We हैं। bless each and हम everybody, प्रत्येक को आशीष physically, करते हैं, financially, spiritually. शारीरिक और आत्मिक और आर्थिक Bless रीति their से। hands, wherever they put their hands will prosper. जहाँ कहीं वो अपने हाथ रखे वो उन्नति को पाए, हाथों को आशीष And करें। also help stir each and every one of us across the nation
to join this 21 days Daniel fast. हमारी सहायता करे पूरे देश भर में हमें उत्तेजित करके हम इस 21 दिन उपवास के साथ जुड़ पाए, So that we can make 2025 amazing. ताकि हम 2025 को बड़ा अद्भुत बना In सकें। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. Father, we bless each and everybody हम प्रत्येक को आशीष करते हैं in your name, आपके नाम से, wherever they go, जहाँ कहीं वो whatever जाए, they do. जो कुछ भी वो You be करे, with them. आप उनके साथ Protect रहें, them. उन्हें सुरक्षित Keep your रखें। presence. आपका उपस्थिति उनके 24 साथ hours. रहे। 24 घंटे In the name of God the Father, पिता, God the Son, पुत्र, God the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के नाम We से bless them. हम उनको आशीष करते हैं, Jesus' यीशु के नाम से Amen. आमीन। Man, awesome. Thank you all of you. और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। And let's encourage each other this 2025 आइए हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं इस 2025 Daniel fast, दानियल उपवास के लिए, because that is something that we give to God in the beginning. क्योंकि दानियल उपवास ऐसा है कि हम शुरुआत में ही परमेश्वर को सब सौंपते So हैं। 21 days, ये 21 दिन you and your family and the Lord Jesus. आप, आपका परिवार और प्रभु यीशु And मसीह, we will join with you. और हम आपके साथ Let's जुड़े। worship God आइए परमेश्वर Let's की hear from आराधना him. करते हैं, आइए उससे सुनते हैं and make 2025 a brand new year. और 2025 को एक नया साल बना May दें। God bless you all. परमेश्वर सभी को आशीष Have a दे। great day. आपका दिन And बहुत wish you अच्छा happy रहे। New Year और again. आपको एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। Thank you for all of you आप सभी को for धन्यवाद joining with us हमारे साथ जुड़ने के through our लिए, victory nights, हमारे विक्ट्री नाइट में, through our Bible studies, हमारे बाइबल स्टडी में, women's meet, हमारे महिलाओं की Champion मीटिंग, Kids, चैंपियन किड्स youth में, meetings, जवानों की मीटिंग, whatever we do, जो कुछ भी you हम were करते always हैं, there. आप हमेशा वहाँ Bottom of रहते our हैं, hearts. हमारे हृदय की we गहराई will, से। we couldn't have 2024 best without you all. हमारा 2024 सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ नहीं होता अगर आप नहीं So we होते। give you special thanks and the हम blessings आपको of Lord विशेष धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की for your आशीषों को बोलते हैं, continuous love and the prayer and support. आपके निरंतर प्रेम और आपके सहयोग के लिए So और continue प्रार्थनाओं to के love लिए। us. लगातार हमसे Continue प्रेम to stand करते with रहें, us लगातार हमारे साथ In खड़े रहें। 2025, 2025 में together एक साथ we will मिलकर experience God in a new way. हम परमेश्वर का अनुभव करेंगे नए तरीके से। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you. आपको धन्यवाद।